चलिए यहाँ देखो, यहाँ पर है पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है सिविक्स में, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे बहुत तरीके का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो यही पूछेगा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होगी, जैसे बीजेपी, उसी का पढ़ना है, कांग्रेस, ये सब क्यों बनाया गया है देश में, क्या काम है, कैसे चुनाव लड़ता है, इसमें क्या कमी है इन लोगों में, तो भ्रष्टाचार करता है, क्या अच्छाई है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें कोई कोई क्रिमिनल का भी एंट्री हो जाता है, चुनाव लड़ता है। तो ये सब चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जितना याद करा रहे एकदम ध्यान से सुनोगे यहीं पे याद हो जाएगा, एकदम हल्का हल्का छोटा छोटा वर्ड हम लिखे हुए। पहले तो पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है, पहला थीम। फिर पढ़ेंगे ये फंक्शन क्या है इसका, फिर पढ़ेंगे इसका रोल क्या है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसका क्यों ज़रूरत है हमको, ये 4 सवाल को पहले खोजेंगे पहले थीम में। तो इसी में पहला क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जो कि आता है, हु कम टुगेदर एंड कंटेक्स्ट इलेक्शन, जो आता है और चुनाव लड़ता है। एकदम सिंपल, पॉलिटिकल पार्टी आर द ग्रुप ऑफ पीपल्स विच कम टुगेदर, जो साथ में आएंगे, एंड कंटेक्स्ट इलेक्शन। एग्जाम्पल हो गया बीजेपी और कांग्रेस। अब तो समझ गए। अब दूसरा इसी में का क्वेश्चन है, पहले ही थी में का, हमको पॉलिटिकल पार्टीज का क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो, मोस्ट पहला पॉइंट है मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज आर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में देखते हो तुम बहुत चीज़ से चुनाव के बारे में नहीं समझ में आता होगा, चुनाव कैसे होता है नहीं होता है, लेकिन इतना तो जरूर तुमको बीजेपी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस खाली यही सब सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है। इसी कारण बोला जाता है इसको मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। देखा विजिबल है ना, बहुत ज़्यादा। और सब चीज़ समझ में नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लेकिन ये सब चीज़ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। पार्टी रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल डिवीज़न इन द सोसाइटी। जो पार्टी है वह जो भी पॉलिटिकल डिवीज़न, जैसे बीजेपी क्या करता है, हिंदू की बात वो अंदर, उसके बाद कांग्रेस क्या करता है, और भी कुछ कुछ की बात लोग करता है अपना अपना। तो ये क्या पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में दिखाता है। पार्टी रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल डिवीज़न इन द सोसाइटी। लोगों में किस तरीके का पॉलिटिकल डिवीज़न है, कोई आदमी तुम्हारा कोई फेवरेट होगा, तुम चाहते हो हम उसको जिताएं, सामने वाले का कुछ और फेवरेट है तो उसको जिताएं, तो वही ना वो पॉलिटिकल डिवीज़न। तो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल डिवीज़न इन द सोसाइटी। तीसरा है टू सेव पब्लिक ओपिनियन, टू सेव पब्लिक ओपिनियन। जैसे हमको राम मंदिर चाहिए, तो ये मुद्दा कौन उठाया, बीजेपी। बीजेपी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। टू सेव, अब बनवाया भी, टू सेव पब्लिक ओपिनियन। चौथा है टू मेक अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, टू मेक अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो क्या है कि बहुत सारा पॉलिसी भी तो निकलते रहता है गवर्नमेंट लोग का, कि जैसे कि कोई पॉलिसी बताओ, जैसे कि एलपीजी आता है गैस, वो सस्ता मिलता है सब्सिडी पे, तो वो लोग के बारे में भी अवेयर करता है, बताता है कि ये नीति है सरकार की, ठीक है। टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, ये लोग चुनाव भी तो लड़ता है, ये लोग चुनाव भी लड़ता है। छठा है राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये भी है, ठीक है। ऐसे छोड़ो, 6 याद, 5 याद हो गया। क्यों जरूरी है बताओ मेरे साथ। टू सेव पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, चुनाव लड़ता है, टू कंटेक्स्ट इलेक्शन, पब्लिक पॉलिसी के बारे में अवेयर करता है, टू मेक अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल डिवीजन इन द सोसाइटी। द पार्टी रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल डिवीजन इन द सोसाइटी। ये बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है हम लोग को। द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, दूसरा हो गया। अब तीसरा है व्हाट आर द 3 फंक्शन या रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब फंक्शन क्या पूछे या रोल पूछे, दोनों बातें की है। हम समझ गए पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, क्यों जरूरत है, अब काम क्या करता है ये सुनेंगे। तो टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, तो पता ही, चुनाव लड़ता है। पार्टी प्लेज ए मेजर रोल इन मेकिंग लॉ फॉर कंट्री, कानून बनाता है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी बनता है और सरकार चलती है, फिर जीतेगी तो। पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, वही उसमें का मिलता जुलता बात।
लूजिंग पार्टी ऑलवेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अपोजिशन पार्टी। जो मान लो सब तो जीतेगा नहीं, कांग्रेस हार गया तो अपोजिशन पार्टी का काम करेगा, जो जीत गया विन पार्टी वो रूलिंग का काम करेगा, वह शासन करने का। काम करेगा। चलिए तो क्या क्या याद होना चाहिए, टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, पार्टी प्लेज ए मेजर रोल इन मेकिंग लॉ, फिर उसके बाद पार्टी फॉर्म बनता है और रन गवर्नमेंट, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, लूजिंग पार्टी इंपॉर्टेंट करता है अपोजिशन का रोल निभाने में। चौथा बात यहाँ पर है हाउ अपोजिशन पार्टी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। कांग्रेस कैसे डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, हार कर भी किस तरीके से। बीजेपी तो जीत के सरकार चला रहा है, लेकिन कांग्रेस हार कर भी जो अपोजिशन के रूप में कैसे चला रहा है। तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगा, जो जीता हुआ पार्टी उसके ऊपर निगरानी रखेगा कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है। टू चेक बैलेंस द रूलिंग पार्टी, टू चेक एंड बैलेंस द रूलिंग पार्टी, टू अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसको जिम्मेदारी बनवाता है कि तुम जनता के लिए तुमको काम करना ही पड़ेगा, तुम जीत के आए हो, तो इसीलिए टू अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व। पुट पब्लिक ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, कुछ पब्लिक का ओपिनियन रखता है कि तुमको जनता का ये भी समस्या है, तुम क्यों इस पे काम नहीं कर रहे हो। तो तीन बात, एक तो जनता का समस्या को रखवाता है, टू पुट पब्लिक ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, एक अकाउंटेबिलिटी उसको बनाता है, टू अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा चेक एंड बैलेंस करता है, टू चेक एंड बैलेंस रूलिंग पार्टी। ठीक है, ये हो गया। फिर चौथा अब नया थीम है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके ऊपर चैलेंजेस भी तो आता है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पर मेरा थीम है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बना है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। जैसे हमने कहते हैं राजा का बेटा ही राजा बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है आजकल, जो नेता उसी के बेटा को नेता बना दिया जा रहा है, भले उसमें योग्यता नहीं हो, फिर से उसके योग्यता नहीं हो, अच्छा आदमी को नहीं बनाया जा रहा है, जो बकुआ है उसको बना दिया जा रहा है। उसके बाद जबकि सबको मौका मिलना चाहिए ना, हाँ, फिर उसके बाद क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है ना, तो देखो शुरू से बता रहे, पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बिटवीन पार्टीज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बिटवीन पार्टीज। देखो उन लोगों में आपस में डेमोक्रेसी का कम है ना अंदर में, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या ग्रुप ऑफ पीपुल है, तो सबको जब मिल के डिसीजन लेगा। हर एक जगह खाली मोदी मोदी सुनती है, अरे बीजेपी में और आदमी भी ना है, उन लोग का भी तो नाम होना चाहिए। तो क्या इंटरनल डेमोक्रेसी को कमी शो कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछ देगा कि बताइए चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ऐसे ऐसे ही तो चारों पॉइंट तो तुम लिख देगा, लेकिन एक ही पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि सिर्फ लैक ऑफ डेमोक्रेसी इंटरनल क्या है उसको डिफाइन करके दिखाइए। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। इसमें क्या होगा, कुछ ही लोग ऑक्युपाई करके रखता है पार्टी को, उसी के अनुसार चलता है, उसका डिसीजन क्या करता है, उस पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है। पर्सनल वाले तो इसमें याद रखेंगे, जब भी आएगा ऐसा तो 3 पॉइंट को याद रखो, लिख देंगे, अपने मन से भी कुछ बना बना के जोड़ के लिखेंगे। फ्यू टॉप लीडर ऑक्युपाई पार्टी, कुछ ही लीडर ऑक्युपाई करके रखेगा। इन्फ्लुएंस डिसीजन, उसका बाद क्या होगा, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा पार्टी के। पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर, ये पहला हो गया। इसी तरीके से पॉइंट भी याद रखना है, उसके अंदर का भी रखना है याद, ऐसे क्वेश्चन आता है। दूसरा है क्या खराबी है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो डायनेस्टी सक्सेशन इन द पार्टी, वही राजा की बेटा राजा बनेगा। डायनेस्टी सक्सेशन इन द पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इसमें क्या इसका डिटेल है, टेक अनफेयर एडवांटेज, उसको मिल रहा है मतलब का एडवांटेज। कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, इंदिरा गांधी बन रही है, उसका बेटा अभी तक सब कोई नेता बन रहा है। पीपुल विद द लेक्स एक्सपीरियंस अपहोल्ड पावर, जो जिसके पास एक्सपीरियंस कम भी है वो क्या कर रहा है, पावर को ग्रैब कर रहा है, अपहोल्ड कर रहा है। याद हो जाएगा। फिर एक ग्रोइंग रूल ऑफ मनी एंड मसल्स इन द पार्टीज, मतलब कि कैसे जो पार्टी में है पैसा और पावर बढ़ रहा है। नहीं कहता पहले के जो हमने देख दिया, जिसके पास पैसा है पावर है वो जबरदस्ती जनता से क्या करा ले रहा था, वोट रखवाता था। द फोकस ऑन विनिंग इलेक्शन ओनली, फोकस ऑन विनिंग इलेक्शन ओनली, किसी तरीके से पैसा पावर का इस्तेमाल करके हम किसी तरीके से सिर्फ जीत जाए। पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, पार्टी क्रिमिनल को सपोर्ट करता है।
रिच पीपुल फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू विन। जैसे बड़ा बड़ा अमीर लोग होता है, अंबानी सब है, तो ये लोग पार्टीज को क्या देगा, चंदा देगा कि जाके तुम जीतो चुनाव में, जब जीत जाना तो मेरे कंपनी के लिए अच्छा अच्छा पॉलिसी बनाना, जिससे मेरे कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा। तो क्या क्या याद करोगे, चंदे का, जब बड़ी होगी तब समझ में आएगा। चंदा दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, वो बड़ा बड़ा आदमी देता है। हाँ, जैसे अडानी है, अडानी भी बहुत फंसा हुआ है, अडानी दिया था मोदी को। तो अडानी क्यों आगे गया उसका कंपनी इतना, क्योंकि वो चंदा दिया था, तो जब जीत गया मोदी तो उसके फेवर में काम करता है। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज रिच पीपल के लिए काम करता है। हाँ, वो कब, जब तुम जब उसको पैसा चंदा दोगे। तो यहाँ पे देखो, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मनी मसल्स एंड पावर। तो तुम इसका क्या याद रखोगी कि रिच रिच पीपुल फंड टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस डिसीजन, अपने से लिख सकती हो। उसके बाद तुम लिखोगी दूसरा में क्या है बताओ, फोकस ऑन विनिंग ओनली। तीसरा में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं फॉर विनिंग। फिर चौथा है कि पार्टीज डजंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। इसको उतना डिटेल में नहीं पूछता, बस इतना याद कर लो। पार्टी डजंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अरे कैसे भी लड़ुआ को उतार देता है लालू के बेटा, न बोलने का तरीका न कुछ होगा, उतार दे रहा है। कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं रख रहा है जनता के सामने, ठीक है। तो देखो, तो ऐसे पूछे कि क्या क्या चैलेंजेस है, तो चार वो बात लिखना, ये वाला बताओ क्या क्या। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदर में जो लोकतंत्र पार्टी के अंदर वो कम है। डायनेस्टिक सक्सेशन इन द पार्टी, राजा के बता राजा बन रहा है, नेता के बता नेता बन रहा है। ग्रोइंग मसल्स पावर एंड मनी इन द पॉलिटिकल पार्टी। चौथा, parties द पार्टीज डजंट ऑफर a meaningful choice to वोटर। अब इसके अंदर का बात लिखोगे, इसमें क्या है, लैक ऑफ इंटरनल मतलब डेमोक्रेसी अगर में सीधे ये पूछेगा कि चैलेंजेस ऑफ क्या, तो बस उतना लिख देना, बस ये 4 पॉइंट लिख देगा। उसमें 5 नंबर का होगा तो थोड़ा थोड़ा डिटेल भी लिख देना अंदर मतलब का। उसको लिख देंगे, उसके बाद 2 पॉइंट इसका, 2 हाँ, 2 पॉइंट पॉइंट उसका उसे। लेकिन सिर्फ क्या है कि इसी का दे दे कि 3 नंबर या 5 नंबर, तो इसी को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन कर देंगे, डिफाइन करना पड़ेगा। ये सब कीवर्ड है, इसी को याद रखने के अपने से लिखो के। और सारे 5 नंबर में आए या 3 नंबर में आए ऐसे लिख देंगे। तो इसके में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या बताएं कि फ्यू टॉप लीडर ऑक्यूपाई पार्टी, कुछ टॉप लीडर ऑक्यूपाई करता है पार्टी को, इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन को। अब उसके बाद है पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर। बस एग्जामिनर इसे सब दे देखेगा, नंबर मिल जाएगा। फिर डायनेस्टिक सक्सेशन इन द पार्टी क्या है, तो वो टेक अनफेयर एडवांटेज, वोका को भी अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। कंट्रोल्ड बाय द वन मेंबर फैमिली, कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। फिर पीपुल विथ लेस एक्सपीरियंस टेक एडवांटेज, जिसको एक्सपीरियंस नहीं उसको ही बना दे रहा है। इसमें तो याद ही हो गया कि क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, पैसा रिच फंड करता है, और फोकस करता है ऑन विनिंग इलेक्शन ओनली, ठीक है। ये हो गया। अब चौथा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, द राइज ऑफ, एक जो था ना यहाँ पे, जैसे कि हम बताए थे कि क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये पॉइंट याद कराए थे। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब अगर इस स्टेटमेंट को सही देख के या तुमसे पूछ ले कि इसका मतलब क्या, आप हमको बताइए। देखो क्या लिखा हुआ है, द राइज ऑफ political parties is directly linked to the emergence of representative democracy। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज का उदय है वो किसके साथ लिंक करता है, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब अलग अलग पार्टी अगर बन रहा है हमारे समाज में, तो उस पार्टी में अलग अलग समाज के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब कोई निचली जाति का पार्टी बनाया तो निचली जाति का लोग ज्यादा, यादव लोग बनाया तो लालू का पार्टी क्या है, यादव लोग का है, तो वो लोग सब आ रहा है। तो इसकी वही बात लिखाना, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन तो 3 पॉइंट लिखेंगे। पीपी मतलब पॉलिटिकल पार्टी गेट डिफरेंट व्यूज, गैदर करेगा, व्यू आएगा इसमें। पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग्स वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग लोग को लेके आएगा। पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी, ठीक है। ऐसा मतलब लाएगा, सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, पॉलिसीज बनाइए, ठीक है। अरे 3 बात याद कर लो। पॉलिटिकल पार्टी बोल, तुम अपने से बोलो। पॉलिटिकल पार्टी रैदर डिफरेंट व्यूज, गैदर रेदर नहीं, गैदर डिफरेंट, गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। फिर ब्रिंग्स वेरियस रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग लोगों क्षेत्र से लाता है।
पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड करता है कि मैकेनिज्म Mechanism सपोर्ट द गवर्नमेंट टू मेक makes लॉ, a law. ठीक है, Policies है. पॉलिसीज या लॉ एक ही बात है। अब यहाँ पे वो हो गया। अब हमारा अगला थीम है चैलेंज। हम लोग क्या पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़े, उसका डेफिनेशन पढ़े, उसका रोल पढ़े, उसके बाद उसका नीड पढ़े, उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, खामियां, वो पढ़ ली। अब हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी कितने तरीके का होता है। तो ये 3 तरीके का सिस्टम होता है। एक होता है, देखो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। एक है 1 पार्टी सिस्टम, एक है 2 पार्टी सिस्टम, एक है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये 3 तरीके का पार्टी सिस्टम है। अगर तुमको सिर्फ आज ये बताइए 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम क्या है, ठीक है, 3 पार्टी सिस्टम क्या है, हर एक पार्टी सिस्टम में क्या करना है तुमको, पहले तो जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ पर किसी देश में इसका एग्जाम्पल मिलता है, अब उसका मेरिट क्या है उस सिस्टम का, और डिमेरिट क्या है, ठीक है। मान लो 1 पार्टी सिस्टम के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए कि तो 3-4 बात याद रखना है। सबसे पहले 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, मतलब ऐसा सिस्टम है ये पार्टी का देश में जहाँ पे चुनाव होगा तो केवल एक ही पार्टी खड़ा होगा। इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं, बहुत सारा पार्टी है। अमेरिका में लेकिन ऐसा ही है, भले चाइना में ऐसा ही है। इन दिस सिस्टम ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन या फिर टू कंट्रोल और रन द गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टू कंट्रोल द ऑल ओवर पावर, ठीक है, वो भी लिख सकती हो। उसका मेरिट क्या है, इसका अच्छा ही बताइए। तो देखो एक पार्टी है तो चुनाव कम होगा, तो चुनाव में खर्चा भी तो होता है, तो इससे खर्च कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग है। अब उसके बाद क्या है, एक ही पार्टी है। अभी बिहार में क्या गठबंधन की सरकार है, बीजेपी भी मिलके सरकार बनाया हुआ है और नीतीश कुमार भी। तो ऐसे क्या है कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, ई कहता है आए, ई कहता है बाएं, तो इसे दोनों में तनाव भी तो होता है। पहले लालू यादव के साथ था नीतीश, टूट गया कि नहीं टूट गया, तो अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर एक ही पार्टी रहेगा वही जीतेगा तो स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होगा ना वहाँ पे, कि हम तो अकेले हैं, हमको जो करना है हम ही को करना है, किसी का क्यों सुने। तो यही 2 बात याद रखेंगे कि ये सिस्टम में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट होता है, and not too much money spent on election। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है, 1 पार्टी सिस्टम इज नॉट डेमोक्रेटिक। जो 1 पार्टी सिस्टम में क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं होता है, डेमोक्रेटिक नहीं है। ये याद रखें। कैसे डेमोक्रेटिक नहीं है 1 पार्टी सिस्टम? अरे एक के वो को मौका मिल, रेस है, कह दिया जाए रेस है, तुम ही दौड़ते रहो सिर्फ, तो तुम ही ना जीतेगा। अब रेस है, उसमें कह दिया जाए 3-4 आदमी रख दिए गए, तो ये भी दौड़ेगा, ये भी दौड़ेगा, उसमें कंपटीशन होगा ना। इसी का बोला जा रहा है। एक क्वेश्चन, हाँ उसको रोक दीजिए एक बार। रोक दिए, बोलो। विचारधारा एक ही रहेगा। जब पार्टी का तो उसका विचारधारा एक ही रहेगा, और तुमको आदमी चुनना है। आदमी को घंटा फर्क पड़ रहा है, इसको चुनो चाहे उसको चुनो। अब फिर ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पर है, चाइना में, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, ठीक है। चलिए याद करते हैं 1 पार्टी सिस्टम में क्या पढ़े कि इन दिस सिस्टम only 1 party is allowed to run and form the government, ठीक है ना, या कंटेक्स्ट इलेक्शन। मेरिट क्या है कि स्टेबल गवर्नमेंट, खर्चा चुनाव का कम है, नॉट टू मच स्पेंड ऑन मनी स्पेंट ऑन इलेक्शन। डिमेरिट क्या है, दिस सिस्टम इज नॉट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो 1 पार्टी सिस्टम हो गया। अब 2 पार्टी सिस्टम क्या है, 2 पार्टी सिस्टम कहाँ चले गए यहाँ पे। तो 2 पार्टी सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम पार्टी शिफ्ट बिटवीन द 2 मेन ये पार्टीज। ये सिस्टम में क्या होगा, पार्टी शिफ्ट होगा बिटवीन द 2 मेन पार्टीज। पावर पार्टी नहीं, मतलब यहाँ पे 2 वो कर दिए, उसमें ये वो था, तो यहाँ पे 2 वो पार्टी हो गया। कभी ये जीत रहा, कभी वो जीत रहा, कभी वो जीत रहा, कभी ये जीत रहा, ऐसा होता है अमेरिका में। मतलब सिर्फ 2 पार्टी ही खड़ा रहेगा इलेक्शन में, ये जीतेगा तो ये जीतेगा, सब है। तो इन दिस सिस्टम पावर्स, इसी का बोला गया, कभी ये जीत रहा कभी वो जीत रहा, मतलब पावर शिफ्ट होते रहता है। तो इन दिस सिस्टम पावर शिफ्ट बिटवीन 2 पार्टीज, पावर शिफ्ट बिटवीन 2 पार्टीज। अब उसका क्या चीज था, इन दिस सिस्टम पावर इज इन दिस सिस्टम only one party is allowed to contest election, 1 पार्टी में। इसके एग्जांपल क्या, अमेरिका और इंग्लैंड। यहाँ पे होता है 2 पार्टी सिस्टम, चाइना में 1 पार्टी सिस्टम। इसका मेरिट क्या है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है। दिस सिस्टम इज डेमोक्रेटिक। यहाँ पे फ्री कंपटीशन होता है टू गेन पावर, मतलब तुम भी दौड़ो, देखते कौन जीतता है, तुम भी लड़ो हम भी लड़ते हैं। फ्री कंपटीशन टू गेन पावर। इसका डिमेरिट उतना नहीं पूछता है, ठीक है।
अब इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टीज आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड गेन पावर। ठीक है, याद हो गया। इसमें बहुत सारे आएंगे और उनको बुलाया जाता है कि तुम भी चुनाव लड़ो और देखते हैं कौन जीतेगा, वो अति करो। इसी में एक पूछता है कि बताइए कोलिशन गवर्नमेंट वाला जो थीम है वो किस में देखना, कौन पार्टी से, तो इंडिया में देखते हैं मल्टी पार्टी से। कोलिशन मतलब दूसरे की सहायता से भी सरकार बनना, अपने पूरा सीट नहीं ले पाए तो दूसरे के साथ सहायता से। अभी मिलके जब बीजेपी है, तभी सिर्फ बीजेपी थोड़ी जीता, बहुत सारा पार्टी मिलके आपस में जीता, कंबाइन हुआ है। तो कोलिशन वाला थीम किस में देखने को मिलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में, जो कि इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट इज द बेसिक फीचर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल कहाँ है यहाँ पे, इंडिया में। अब इसका मेरिट क्या है, तो देखो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वही बात है, टू पार्टी सिस्टम भी डेमोक्रेटिक है, ये भी डेमोक्रेटिक है। फ्री कंपटीशन टू गेन पावर, ठीक है ना। इट इनहांस इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी मतलब कि 10 वो पार्टी है, उसके ऊपर आवाज उठाने वाला है ना कि ए तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, देखने वाले तुम थोड़ी ना आवाज उठाओगी, अब आवाज बार दबा दिया जाएगा, वो सब उठाएगा। ठीक है, ये जो अपोजिशन। हाँ, अब डिमेरिट क्या है इसका, इट में लीड टू करप्शन, इट में लीड टू करप्शन। लेकिन यही है, जीतने के चक्कर में बहुत सोचता है कि हम उसको जीतने नहीं देंगे, उसको मरवा देता है गोली उली से, या फिर पैसा उसे का कभी धंधा होता है कि पैसा हम ज्यादा लगाएंगे तो हम जीतेंगे, कितना मोदी प्रचार करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री में फेस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कंट्री को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फेस करना पड़ सकता है। देख रही कभी नीतीश जो है इधर पलट रहा है, कभी उधर पलट रहा है, तो ये इनस्टेबिलिटी है, तो कंट्री में फेस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तब बताइए, ये याद हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम में, इन दिस सिस्टम मल्टी पार्टीज आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड गेन पावर। पहली बात, ये सिस्टम में क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट दिखाई पड़ता है। ये कहाँ पर है, इंडिया में। इसका मेरिट क्या है, तो 3 वो मेरिट है। ये सिस्टम क्या है, डेमोक्रेटिक है। फ्री कंपटीशन होता है पावर गेनिंग के लिए। फिर ये इनहांस करता है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। फिर इसका डिमेरिट क्या है, इट में लीड टू करप्शन। उसके बाद जो कंट्री फेस कर सकता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। याद हुआ, चलिए। अब जो है यहाँ पे ये जो पढ़ लिए मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में, लेकिन एक सवाल यहाँ से और पूछता बोर्ड में कि पूछेगा इंडिया में कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन काहे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया, अपनाया क्यों, ये सवाल पूछता है। तो देखो अपनाया क्यों इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आएगा, व्हाई इंडिया एडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम। तो पहले डेफिनेशन लिख दो कि भैया मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों होता है, सिर्फ वो मेरिट डिमेरिट भी नहीं लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन। अब पूछे ना कि क्यों अपनाया, तो सारा मेरिट वाला बात ही लिख देंगे, जो जो अच्छाई गुण है इसी कारण तो इंडिया अपनाया है। डेमोक्रेटिक है, और उसमें 2-3 पॉइंट और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख भी दिए, मेरिट का सारा वाला बात लिख देना। ये तो डेमोक्रेटिक है, फ्री कंपटीशन होता है टू गेन एनहांस इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। और एक बात इंपॉर्टेंट ये जरूर लिखना, इंडिया तो बहुत बड़ा देश है ना, अलग अलग कल्चर है, तो अलग अलग विचारधारा है, इसी कारण यहाँ पे मल्टी पार्टी का सिस्टम लाना ही पड़ेगा। वो कुछ आए सोच रहा है, वो दूसरा मुस्लिम समुदाय बाएं सोच रहा है। तो फॉर वास्ट सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्स कंट्री या कंडीशन, इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम फॉर वास्ट कल्चर एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, बहुत सारा विविधता, इसी कारण। अब बताओ इंडिया क्यों अडॉप्ट किया मल्टी पार्टी सिस्टम, बताओ जल्दी जल्दी। ये डेमोक्रेटिक है, फिर गेन करता है पावर कंपटीशन में, फिर इनहांस करता है इलेक्ट्रो ट्रांसपेरेंसी, फिर ये सोशल और कल्चर डिफरेंट है, इसके कारण ये गेन फॉर वास्ट सोशल एंड कल्चर डिफरेंस इन इंडिया, इंडिया अडॉप्ट मल्टीपल पार्टी सिस्टम। सोशल एंड रिलीजन भी तो लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, जो मन करे। ठीक, सोशल का मतलब ही तो रिलीजन हो गया, सोशल एंड ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल का मतलब बिहार का सोच अलग है, महाराष्ट्र का सोच अलग है, ऐसा टाइप का। अब यहाँ पर है डिमेरिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, डिमेरिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन डिमेरिट तुम तो वो लिख दोगे, लेकिन एग्जाम में पूछ दे कि इंडिया क्यों अडॉप्ट किया मल्टी पार्टी सिस्टम और उसका डिमेरिट बताइए, इसे पीछे बता दिए, इसे और दोबारा भी बता दे रहे। करप्शन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, रीजनल पार्टी वीक ओनली, रीजनल पार्टी वर्क फॉर ओनली पार्टिकुलर पार्टी, मतलब रिलीजन के ऊपर अलग अलग। नहीं, रीजन मतलब होता है क्षेत्र। बिहार का जो पार्टी सोचेगा खाली बिहार आगे जाए, उसको देश से मतलब नहीं है, ऐसा टाइप का। ठीक है, क्यों पीएम सोचता है पूरा देश आगे जाएगा। हाँ, भेदभाव भी करता है, लेकिन ये सब कहानी की बात है। ठीक है, चलो। व्हाट डू मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट,
अब कोलिशन गवर्नमेंट कहाँ है? मल्टी पार्टी सिस्टम में। दिस सिस्टम वाज सीन इन द मल्टी पार्टी सिस्टम स्पेशली। और इस this सिस्टम में क्या होता है? in इन दिस सिस्टम system, सेवरल पार्टीज क्या आता है? कम come टुगेदर together टू to फॉर्म form एन an अलायंस टू गेन पावर। अलायंस मतलब होते हैं गठबंधन। गठबंधन। इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टीज Parties कम come टुगेदर together टू फॉर्म to एन form अलायंस alliance टू to गेन gain पावर। power. बोलो। In this system, several parties come together to ये form सिस्टम में सेवरल पार्टी आएंगे, ये सिस्टम में several party आएंगे कम फिर टुगेदर come क्या together चीज के लिए? टू फॉर्म to अलायंस। form alliance टू to क्या चीज के लिए? फिर gain power के ठीक लिए। है, टू फॉर्म अलायंस टू गेन पावर। बोलो 5 बार। To form alliance टू to गेन gain पावर, power. टू To फॉर्म form अलायंस alliance to टू gain गेन पावर। power. ठीक है, चल। इसका एग्जांपल भी लिख देंगे कि इन इंडिया। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर हो गया, एक तो पार्टी सिस्टम देख ली। तो एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन द पार्टी सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, सबका लिख दोगे। एक एक कोई एक भी पूछे तो एक के ऊपर डिटेल में लिख सकते हो। इंडिया की और जब किया वो। लेकिन एक और पार्टी का होता है, अगर तुमसे ये पूछे कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, हाँ, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। नेशनल पार्टी क्या, सब पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होता है, सब पार्टी रीजनल पार्टी नहीं है। जैसे कि देखो, जैसे कि बीजेपी, बीजेपी बीजेपी का नाम पूरा है, सब कुछ सुन जानता है ना। हाँ, कर्नाटका में भी जो होगा वो भी जानता है बीजेपी कौन पार्टी है। महाराष्ट्र में होगा वो भी जान रहा है, बिहार में वो भी जान रहा है, साउथ में होगा वो भी जान रहा है, नॉर्थ ईस्ट में होगा वो भी जान रहा है। तो ये नेशनल पार्टी हो गया। मतलब जब चुनाव होगा लोकसभा में तो ये पार्टी खड़ा होगा खड़ा होगा। और इसको सब कोई जानता है, इसका सब जगह प्रचार है, इसको चुनाव लड़ने की आज़ादी पूरे भारत में है। लेकिन अब बिहार में क्या है, नीतीश कुमार की पार्टी का नाम जेडीयू। क्या नाम है? जेडीयू या फिर आरजेडी, जेडीयू या फिर आरजेडी, आरजेडी। तो यही बिहार में ना सब कोई जानता है। अच्छा। ऐसे बिहार में मतलब चुनाव जो लड़ता है। लेवल का वो सब जगह का होगा और हाँ, जो रीजनल लेवल का है रीजनल वो लेवल सिर्फ का रीजन में सिर्फ जाना अपने जाएगा। जगह का जैसे जाएगा। जेडीयू आरजेडी हो गया तो ये सबसे बिहार में ही चुनाव लड़ता है, दिल्ली में जाके थोड़ी चुनाव लड़ता नहीं है। लड़ेगा। हाँ, अब केजरीवाल यहाँ के थोड़ी चुनाव लड़ता है। हाँ, महाराष्ट्र ऐसे में केजरीवाल भी नेशनल पार्टी उसका हो गया, मतलब। लेकिन ये जो है, आम जनता पार्टी है ना वो। हाँ, लेकिन आरजेडी थोड़ी ना जाके चुनाव लड़ता है दिल्ली में। नहीं, हाँ, तो यही होता है। लेकिन कैसे डिफाइन होता है, कौन करता है, तुमको पूछेगा एग्जाम में कि रीजनल पार्टी कौन है, नेशनल पार्टी कौन है, ये बात कौन, इसको अधिकार है ये बात क्लासीफाई करने का? तो इलेक्शन कमीशन को। किसको? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब ये थोड़ा टफ है, इसको याद करेंगे, इसे हम याद करा देंगे। कहाँ चले गया? द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज द पार्टी एज ए रीजनल एंड नेशनल पार्टी। जो इलेक्शन कमीशन है वह रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, या तो आ जाएगा व्हाट इज नेशनल पार्टी, तो ये पूरा लिख देंगे। व्हाट इज रीजनल पार्टी, ये लिख देंगे। अब पूछेगा कि कौन जो है ये नेशनल और रीजनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर डिफरेंस बताइए नेशनल और रीजनल पार्टी के बीच में। तो इसका अलग लिखेंगे, उसका अलग। याद करा दे रहे, बताया नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखोगी, द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज टू parties as a regional as, या फिर the election commission will recognize whether the party is regional or नेशनल पार्टी। ठीक है, अब नेशनल पार्टी का क्या क्या पहचान होता है? देखो, अगर कोई पार्टी पूरा इलेक्शन हुआ इंडिया में लोकसभा का, तो लोकसभा में अगर 6% सीट पाए, टोटल सीट का 6%, तो उसको कहेंगे नेशनल पार्टी। या फिर वह 4 सीट ही जीत पाए, 6% सीट जीते लोकसभा में, टोटल 100 वोट पड़ा, तो 100 वोट में 6 वोट उसको पड़ना चाहिए, तो हो गया 6% वोट। लेकिन अगर वो वाला मामला नहीं बन पा रहा था, एक कंडीशन और दिया है, 100 वोट में 10 वो पार्टी खड़ा हुआ 10 जगह से, तो 10 जगह से कम 4 जगह का सीट उसको जीतना है। परसेंट कितना वोट का? 6%। सीट कितना है? 4 वोट। बड़े कंफ्यूजन होता है, यहाँ लिख भी दिया वैसे 2 बार। यहाँ देखो, टोटल पार्टी का जब करेगा तो 6% आना चाहिए, जब वोट का आज सीट का बात का है तो 4 सीट आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा। पार्टी नेशनल पार्टी बनना है तब तो लोकसभा इलेक्शन में टोटल 6% वोट जीतना होगा। तो पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, या फिर और लिखा हुआ है
लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होगा तो उसमें 4 सीट। एक और कंडीशन है, विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। ये देखो, एक चुनाव होता है लोकसभा का, लोकसभा। लोकसभा में अगर 100 वोट पड़ा है हाँ, तो इसको 6% वोट जीतना होगा, मतलब 6 वोट कम से कम जीतना होगा, जीतना होगा, तो इसको हाँ। नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। 6% वोट लिया आया, हार भी गया लेकिन 6% 6 वोट लिया आया तो इसको मिल जाएगा। लेकिन यही 100 वो वोट पे 10 वो सीट पे लोग खड़ा थे, इसको कम से कम 4 वो सीट जीतना होगा 4 सीट लोकसभा में। लोकसभा में और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, उसमें भी 4 वो सीट जीतना होगा। ठीक है, 4 वो स्टेट में जीतना होगा। अच्छा, 4 सीट 4 स्टेट में जीतना हाँ होगा। तो नहीं, एक ही देखो, हटाओ, तुम स्टेट वाला ही छोड़ दो, इजी हो जाएगा, ये वाला काट दे रहे हैं, दुख हो गया। इसी का ना बोल रहे टिपिकल है, ये वाला लाइन हटा दे रहे हैं। अब याद करो, यहाँ पे देखो लिखा है ट्रिक, 6% टोटल वोट का कहना चाहिए लोकसभा में, 4 सीट जीतना चाहिए लोकसभा में। सीट अलग होता है, वोट परसेंट अलग होता है। तुम 6% वोट जीत गए, मतलब 6 वोट पा ली, जरूरी थोड़ी कि तू 4 वो सीट जीत जाएगी। अगर वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो 4 वो सीट दिखा दे जीत के। ठीक है, मतलब दोनों होना चाहिए, एक ही कोई होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ऐसा एमसीक्यू में भी आएगा फंसाने के लिए, तो याद रखेंगे। एमसीक्यू में स्टेट में है ना, स्टेट में तो 4 वो सीट, 4 स्टेट में जीतना पड़ेगा। ऐसे याद करने के एग्जाम में बस एक दोनों डिफरेंस याद करो। पार्टी सेक्वर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन। दूसरा कंडीशन है विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। सिंपल हो गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल क्या क्या इसका नेशनल पार्टी का, तो नेशनल पार्टी का एग्जाम्पल है नेशनल पार्टी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज। बहुजन समाज कौन है? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या, एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी, आप, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। टोटल 6 नेशनल पार्टी है। अभी कितना नेशनल पार्टी है? 6 नेशनल पार्टी है अभी। नेशनल पार्टी को बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पूरे 6% उसको इंग्लिश में, ठीक है, पहले हिंदी में बोलो। पूरे 6% उसको मतलब वो वोट होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। फिर टोटल वोट का और अगर है ऐसे तो 4 सीट उसको लोकसभा में जीतना चाहिए। द पार्टी सेक्वर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द लोकसभा, या पार्टी विनिंग 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, अब क्या है, अब उसके बाद क्या है, कहाँ चला गया यहाँ पे, अब उसके बाद क्या है, अब उसका रीजनल पार्टी किसको कहेंगे, तो यहाँ पे देखो ट्रिक, रीजनल पार्टी किसको कहेंगे, मतलब आरजेडी बनना है तुमको बिहार में तो बीजेपी के जैसा बनना है, वो कंडीशन बता दिए। टोटल लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें टोटल वोट का 6% तुम जीत लो, या फिर 4 सीट जीत लो लोकसभा इलेक्शन में। 4 सीट जीतना तो इजी हो गया, 1 2 3 4 नहीं इजी नहीं है। अब उसके बाद देखो 6% कैसे होगा, अब इसमें रीजनल पार्टी का क्या कंडीशन है, 6% एसएलए, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होगा ना बिहार विधानसभा का, हाँ, तो उसमें तुमको जितना पड़ेगा 6%। 6% रीजनल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कहाँ होगा, स्टेट में ना, रीजन में। हाँ। या फिर तुमको 2 वो सीट जीतना पड़ेगा। बिहार का मतलब पटना में होगा, बिहार भर में चुनाव अभी होने वाला है ना, अभी चुनाव केंद्र का हो गया, अब बिहार में चुनाव होगा तो सिर्फ बिहार में होगा। पूरे भारत में होता है तो उसको कहेंगे लोकसभा, सिर्फ बिहार में हुआ तो राज्यसभा का, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा का चुनाव। ठीक है ना, तब उसमें चुनाव होता है, अभी तुम मतलब समझा देंगे, अभी तुम रटो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, तो उसमें भी तुमको 6% वोट लाना होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल वोट का, या फिर तुमको उसमें 4 वो सीट था, इसमें 2 सीट है, उसमें लोकसभा था, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलो इसको देखो याद कराते हैं हम लोग। अरे सिर्फ इतना बॉक्स याद करो, ये लोकसभा और ये अलग कैसे अरे हो गया? लोकसभा पागल, लोकसभा नेशनल लेवल पे ना होता है चुनाव, हम लोकसभा राज्यसभा तुम नहीं पढ़ा, तुमको बच्चा नहीं पढ़ाया गया, तुमको 9th 8 में टीचर ढकोसलवा था, इसी का तुमको समझ में नहीं आ रहा है, सब बहुत ईजी होता है। चलिए यहाँ देखो, अभी तुम रटो, रीजनल लोकसभा राज्यसभा ये सब क्या होता है 8 में ही पढ़ा दिया जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो
पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रीजनल पार्टी का, नेशनल पार्टी का होता है तो पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा। नेशनल पार्टी के लिए लोकसभा इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रीजनल पार्टी में। और इसके अब उसकी पार्टी विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, पार्टी विन एटलीस्ट 2 सीट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका जैसे एग्जांपल क्या, आरजेडी हो गया, अपने बिहार का जेडीयू हो गया, ठीक है ना। हाँ बस 2 ही है, और भी है, तुम दुइयों को याद रखो, ई 6 याद होना चाहिए, ई तो हजारों है। अच्छा ठीक है, तो एग्जाम में आगे लिखने के लिए लिख देंगे। हाँ। एक बार बिना देखे बताएंगे। बताइए लोकसभा का रीजनल पार्टी का कंडीशन क्या है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो उसमें टोटल वोट का 6% वोट पाले सिक्योर, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितना पाले, 2। अब लोकसभा का रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी होगा तो उसमें लोकसभा का टोटल वोट का 6% पाले, या लोकसभा में टोटल 4 सीट जीत जाए इलेक्शन में। इसमें 6 नेशनल पार्टी है, एनपीपी, बीजेपी, सीपीआई, आप, बीएसपी, आईएनसी। अभी इन सबको बारे में डिटेल से पढ़ना है, अभी एग्जाम इसमें दिया हुआ, ठीक है। ये तो याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे आम आदमी पार्टी कैसा पार्टी है, आम आदमी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी है। अब देखो 6 पार्टी है, इन 6 पार्टी का क्या करना है, डेट याद रखना है, कब बना है, कौन बनाया है, इसका आइडियोलॉजी क्या है, मतलब विचारधारा क्या है। हर एक पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी है, तो ये बिल्कुल याद होगा। चलिए यहाँ देखो, आम आदमी पार्टी, तो पहले लिखेंगे फॉर्मेट, कब बना, 2012 में। कब बना, 2012 में बना। अब भूल गए तो ट्रिक से याद कराएं। आम आदमी को जल्दी पारा आता है ना, 12 आम आदमी को देख के आया पारा, ठीक है। स्टार्ट कौन किया, ये भले ई क्या किया, अपने इसका एक मूवमेंट चलाया था क्या, एंटी करप्शन के खिलाफ, इस मतलब एंटी करप्शन के खिलाफ चलाया था। स्टार्ट एंटी करप्शन मूवमेंट। इसका आइडियोलॉजी क्या है, तो यहाँ पे देखो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, एंटी करप्शन गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कि किया नहीं बेचारा। हाँ, बहुजन समाज पार्टी यूपी में है, यूपी में, तो यूपी में बना था, फिर उसका रीजनल से क्या बन गया, नेशनल बन गया। क्यों, क्योंकि ये टोटल वोट का लोकसभा में 6% जीत गया और टोटल सीट भी 4 जीत गया। अच्छा, चारों मतलब दोनों जीत गया था। हाँ, मैं बाद याद कराने का वो बात था, पावर डिवीजन कर। ये कब बना, 1984 में। कब बना, 1984 में। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे इसको, 84 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 84। क्या बोलते हैं, 84। मतलब कि 84 मतलब राशि बहू, देखे हो राशि बहू, कोपिला कोपिला, अरे वो सीरियल है हाँ, ना। तो उसी में राशि बहू है ना, तो बहू से याद कर लेंगे बहुजन, और राशि से याद कर लेंगे 84। 1984 में बना। 1984 में बना। ये कब, कौन बनाया था, काशीराम। कौन बनाया था, काशीराम। अभी कैसे याद करेंगे, कौन बनाया, तो काश मेरी बहू भी राशि जैसी होती, काम उम करती, हाँ, काश राम जैसी बहू होती। ये बहुजन समाज पार्टी। अब इसका ट्रिक, अब इसका आइडियोलॉजी क्या है, तो सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। जो निचला जाति का समाज है ना, उसके लिए बनाया गया था ये पार्टी, उसके हित की बात करें तो सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। जैसे बहुजन समाज में कौन था, दलित, आदिवासी, ओबीसी। सिक्योर पावर फॉर दलित, बहुजन समाज, सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज, सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हैं, इट इज मेड फॉर बहुजन समाज। बहुजन समाज, बहुजन समाज में कौन आता है, दलित, आदिवासी। अभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा हम बताएंगे, ठीक है। अब ये भारतीय जनता पार्टी, ये कब बना था, 2014 में। नहीं वह पागल कहीं मोदी आए थे, आगे पहले से ना, भारतीय जनता पार्टी ना भारतीय जनसंघ से इसका पैदा हुआ है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता इमर्ज फ्रॉम भारतीय जनसंघ। पहले जनसंघ बना, जनसंघ बना 1951 में। अब वहीं से फिर क्या हो गया, बीजेपी बना, बीजेपी बना, भारतीय जनता पार्टी 1980 में। 80 में पहले इस, मतलब ये लिखेंगे भारतीय जनसंघ, हाँ ये लिखोगे, इमरजेंसी कैसे हुआ, तो पहले लिखोगे भारतीय जनता संघ, भारतीय जनसंघ, वहां से इमर्ज हुआ भारतीय जनता पार्टी 1980 में। ये भारतीय जनसंघ कौन बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा मुखर्जी कौन बनाया था, श्यामा मुखर्जी। इसके बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न नेशन, मजबूत और नया भारत।
इंस्पायर बाय एंशिएंट कल्चर, देखते हैं हमेशा पिछले कल्चर का से बात इंस्पायर करता है, इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट कल्चर। जबकि बहुजन समाज का क्या आइडियोलॉजी था? दलित और ये सब सेक्युलर को पावरफुल दलित, ये बहुजन समाज। बहुजन समाज आम आदमी का क्या चीज था? स्टार्ट एंटी करप्शन मूवमेंट, मूवमेंट, अब ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, ये ये सब इसका था। था आम जनता पार्टी का। हाँ, अब इसका क्या है? इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट कल्चर। कल्चर, ये क्या प्रमोट करता है? नेशनलिज्म, हिंदुत्व। प्रमोट नेशनलिज्म, हिंदुत्व, हिंदुत्व, ब्रैकेट में हिंदुत्व। इसमें जो आदमी थे दीनदयाल उपाध्याय, वह इंटेग्रल ये था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बीजेपी का क्या है इसमें जो याद रखेंगे? बीजेपी का कब बना? हाँ 1951 में भारतीय जनसंघ बना था। 1980 वहीं से बना, बना, 1980 में इमर्ज होके इमर्ज हो गया। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद श्यामा मुखर्जी बनाए थे। मुखर्जी बीजेपी बनाए का आइडियोलॉजी क्या है? बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न नेशन, प्रमोट एंशिएंट कल्चर, प्रमोट नेशनलिज्म, हिंदुत्व, बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीपीआई इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये वेस्ट बंगाल की तरफ बना था। ये पहली रीजनल पार्टी था ये भी, फिर उसके बाद क्या बन गया? नेशनल पार्टी। 1964 में बना। क्या बना? 1964 में बना। अभी कैसे याद करेंगे इसको? 64 नहीं 64 है ना, 64। कोई ट्रिक नहीं, ऐसे याद कर लो 64। या फिर कोमू कोमू चू कोमू चू चू 64, कम्युनिस्ट 64। 64। इसका आइडियोलॉजी क्या है? द बिलीव्स इन द मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। मार्क्स की बातों में, लेनिन पढ़ा है ना, सोशलिज्म की बात करता है, भूल गए 9th में। रशिया रिवॉल्यूशन में नहीं पढ़ा है तेरे बेहुदा। तो ये बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, बस नहीं याद करो। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। प्रमोट कर रहा था ये सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को। प्रमोट कर रहा है सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को। अब आया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब बना? 1885। ये इतना पुराना? हाँ, इंडिपेंडेंस के समय से। पूछा कौन पार्टी है इसमें से इंडिपेंडेंस के समय से, तो ये कांग्रेस है। सीपीआई भी था, सीपीआई ये था 1884 से। तब उसके याद करोगे, आईएनसी प्ले मेजर रोल इन इंडिया फॉर सिंस इंडिपेंडेंस। ये सेंटर में था पहले, यही खाली जीतते आ रहा था। कब तक? 1977 तक। द रूलिंग पार्टी एट सेंटर टिल 1977। उसके बाद फिर पहली बार बीजेपी का सरकार बना और उसी टाइम बना और उसी बात से जीतते आ रहे। नहीं, फिर हारा, फिर जीता। वैसे हो रहा। हाँ, और उसके बाद देखो फिर क्या है? नेशनल पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये कब बना? 2013 में। कब बना? 2013 में। तो कैसे याद करेंगे? 13 एनपीपी, 13 एनपीपी, 13 एनपीपी, 13 पुंगी बजा देंगे नहीं, 13 एनपीपी, ठीक है ना? 13 एनपीपी। ये कौन बना है? पी सांगमा। कौन बना है? पी अरे पी सांगमा, ठीक है। एनपीपी कौन बनाया? पी एस सांगमा। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्टी था। नॉर्थ ईस्ट का पार्टी था। ये देखो, अभी तक नॉर्थ ईस्ट का कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं था, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट मतलब सिक्किम, मेघालय, ये सब के तरफ। तो ये पहला ऐसा पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट में से निकल के नेशनल पार्टी बन गया। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू बिकम नेशनल पार्टी। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू बिकम नेशनल पार्टी। वो रीजनल पार्टी से सब इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी से इसमें कैसे? अरे वही रीजनल है पार्टी का था भाई। पार्टी है नहीं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। रीजनल कौन पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी ना, टट्टी पार्टी की कौन पार्टी बताना पड़ेगा। द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू बिकम नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पार्टी, ठीक है। ये बाहर का बत्ती बंद करके आइए तो, ठीक है। ये हो गया 6 नेशनल पार्टी पर। क्या क्या जाने? कब बना, कौन बनाया, आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन माथा में बहुत घचपच लग रहा है, अलग अलग बिखर गया है, तो हम लास्ट में समेट भी दिए इतना पेज में। पहले कुछ नहीं बता रहे थे। अरे पागल, तो पहले डिटेल ना जानेगा। अरे पहले डिटेल नहीं जानेगा, चैट कैसे मत सुना। तुम्हारे लिए टीचर इतना करता है, इतना तो यूट्यूब पे पैसा देकर भी नहीं सीखता है बच्चा, ठीक है। और तुम जिस दिन गए थे भोज खाने, हम ये सब कर रहे थे, ठीक है। अब साल भर का पढ़ाई तो 5 दिन में नहीं हो सकता है। जितना पढ़ा रहे, जितना हो सकेगा हम उतना, उससे 2-3 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, एनपीपी ये 6 नेशनल पार्टी है। कब बना था? 2013 में। कौन लीडर था? पीए सांगमा। 13 एनपीपी, पीए सांगमा।
ये क्या है इसके बारे में याद रखना। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू बिकम ए नेशनल पार्टी। यहाँ देखते रहो, मुंह पे नहीं, यहाँ देखते रहो तब याद होगा। फिर बीजेपी कब बना? 1951 में जनसंघ से अलग होकर कब बना? 1980 में। तो इमर्ज फ्रॉम बीजेएस मतलब भारतीय जनसंघ से कब बना? बीजेपी। भारतीय जनसंघ कौन बना था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका क्या आइडियोलॉजी है? तो नेशनलिज्म, हिंदुत्व, एंशियंट कल्चर प्रमोट करो, स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न नेशन को बिल्ड करो। आईएनसी कब बना? 1885 से, सिंस इंडिपेंडेंस। कब तक रहा था? 1977 तक सेंटर में। ठीक है। सीपीआई कब बना था? 1964 में। इसका क्या विचार था? सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, कोमू चोमू 64। इसका क्या आइडियोलॉजी था? बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म या फिर सोशलिज्म। ठीक है। आम आदमी का क्या है? 2012 में बना था ये। 12 देख के पारा आम आदमी को चला। ये क्या चीज चलाया? एंटी करप्शन मूवमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट अपने से ये सब। ठीक है। 2011 में चलाया था। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। ये बहु 84 में बना। कौन बना? काशी राम। काश मेरी बहू भी राम जैसी होती। ये कैसे के लिए बनाया था? वर्क फॉर बहुजन समाज, जिसमें ओबीसी आता है, दलित आता है। ओबीसी नहीं आता है, दलित आता है, आदिवासी आता है, SC/ST। ठीक है। इतना बताओ, पूरा पेज का 1 मिनट में समेट दिए। ठीक है। चलो अब यहाँ पे व्हाट आर द चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, तो बता ही दिए। फिर यहाँ पे देखो चैलेंजेस बता दिए थे ना, लेकिन हम उस चैलेंजेस से कैसे निपटे? आप तो समस्या बता दी, समस्या का समाधान भी बताइए। अब उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हाउ कैन बी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इसमें फंसाएगा, CBSE फंसाता है। क्वेश्चन दिखाएंगे अभी। क्या स्टेप लिया जा चुका है और क्या स्टेप लेंगे। देखो चैलेंजेस है तो ऐसा थोड़ी है कि तुम आ रहे हो और बता रहे हो ये सजेस्ट लेना चाहिए। सजेस्ट कीजिए चैलेंज, क्या स्टेप लेना चाहिए। तुम सजेस्ट किए हो, मतलब जो स्टेप अभी तक नहीं लिया गया पार्टी को सुधारने के लिए, तो क्या उससे पहले नहीं लिया जा चुका है? तुम बोका बैठा हुआ है, तो लिया जा चुका है, उसको बोलेंगे स्टेप टेकन। तो सवाल देखना है पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने में, रिफॉर्म करने में कौन सा वाला रिफॉर्म पूछ रहा है? जो लिया जा चुका स्टेप टेकन या सजेस्ट वाला? इस सजेस्ट स्टेप जो फ्यूचर में आप सजेस्ट कीजिए कि फ्यूचर में लिया जा सके। तो ये सवाल में क्या है? कठिनाई है। व्हाट आर द स्टेप टेकन मतलब जो लिया जा चुका है टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिया जा चुका है। द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट इलेक्टेड MP MLAs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या हो रहा था? आज मन किया तो शाम में बीजेपी में, सुबह में उठ के कांग्रेस में चल गए, रात में उठ के बहुजन समाज पार्टी में चल गए। वैसे थोड़ी होता है, बाराती थोड़ी है कि जब मन कर रहा है पार्टी चेंज कर दे रहे हो। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? प्रोविजन किया गया। प्रोविजन टू प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकने। क्या चीज के लिए? इलेक्टेड MP MLAs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। प्रोविजन टू प्रिवेंट इलेक्टेड MP MLA फ्रॉम चेंजिंग पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या प्रोविजन है ये? तो एक लॉ बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बनाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। तो दिस लॉ मेड फॉर लिमिटिंग द एबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू स्विच ऑफ पार्टीज इन द पार्लियामेंट। उसको ऑफ करके दूसरा को ऑन कर दिए। ऐसे पूछ सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था, ये बताओगी कि पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करने से क्या करता है? रोकता है। बताओ, याद करो। दिस लॉ वाज मेड फॉर लिमिटिंग। क्या चीज के लिमिटिंग के लिए? कि एबिलिटी टू नॉट गो इन द अदर पार्टी। हाँ ठीक है, उसे भी लिख सकते, याद नहीं है तो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक तो लॉ बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ काम किया इसके ऊपर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट पास किया एक ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स इन द पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ऐसा लॉ बना दिया, पैसा का ज्यादा उपयोग नहीं होगा चुनाव में, क्रिमिनल वगैरह ये सब नहीं चलेगा बकचोदी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और सुप्रीम कोर्ट बोला, मैंडेट टू फाइल एन एफिडेविट टू गिविंग टू प्रॉपर्टी डिटेल। बोला कि एफिडेविट एक होता है, तुम नहीं समझोगी, हलफनामा ऐसे कुछ करके कुछ बोलते हैं उसके हिंदी में, उसमें भरवा दिया गया। ठीक है ना, कि तुम बताइए आपके पास कितना संपत्ति है, कहाँ से आया है, ये सब लिख के दीजिए। तो मैंडेट टू फाइल एन एफिडेविट टू गिविंग प्रॉपर्टी
डिटेल्स, डिटेल्स। मैंडेट टू फाइल एन एफिडेविट टू अच्छा गिविंग ऑल। मतलब कि करप्शन ना हो, हाँ। कितना वो क्या किया है। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, द इलेक्शन कमीशन पासेड एन ऑर्डर द फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन बोला आप जितना पैसा है आप इसका इनकम टैक्स दिखाए कि टैक्स भरते हैं कि नहीं सरकार को, तो उसी को बोलते हैं फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न फाइल देयर इनकम, मतलब कि जो हम कमाएंगे वो इनकम जो वापस करोगी टैक्स के रूप में, इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न। अभी इतना हो गया, कैसे याद करेंगे। हाँ। तो पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ था, एंटी डिफेक्शन लॉ था, एंटी डिफेक्शन लिया। लॉ था जो कि सुप्रीम कोर्ट क्या किया, एक ऑर्डर पास किया था जो कि एफिडेविट दीजिए, अब ये एफिडेविट में तुमको क्या करना है, सारा प्रॉपर्टी का डिटेल देना होगा। इलेक्शन कमीशन क्या किया था, एक ऑर्डर दिया कि फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, फिर से याद करा रहे हैं, बोलो जल्दी। कि जो इनकम टैक्स वाला होगा, अगर हम पैसा चुरा लेंगे तो उसको क्या पता चलेगा, ऐसे भी हम बाहर पता चल जाता है, टैक्स जितना बढ़ोगे उतना ही ना इनकम होगा, उससे ज़्यादा इनकम तुम्हारे पास पता चल जाएगा, तो ब्लैक मनी का पता चल गया, दीवार के पीछे छिपा। हाँ वही सब। चल यहाँ देखो, द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट इलेक्टेड एमपी, प्रोविजन है क्या चीज के लिए, प्रिवेंट इलेक्टेड एमपी एमएलए टू नॉट चेंजिंग द एनी पार्टी, टू नॉट चेंजिंग या फ्रॉम चेंजिंग पार्टी वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए क्या बनाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस लॉ लिमिट करता है किसको, टू द एबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू चेंजिंग पार्टी इजली। चेंज कर सकते हैं, इतना इजली नहीं कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या किया, पास किया एक ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी एंड क्रिमिनल इन द इलेक्शन, और उसके बाद मैंडेट किया, मतलब आवश्यक किया, मैंडेट टू फाइल एन एफिडेविट। एफिडेविट क्या, टू गिविंग ऑल प्रॉपर्टी डिटेल। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन पास करता है ऑर्डर टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। मेन पॉइंट क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्शन कमीशन करता है, फाइल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट मनी एंड क्रिमिनल मैंडेट करता है, एफिडेविट फाइल कीजिए गिवन प्रॉपर्टीज डिटेल का। उसके बाद क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम चेंजिंग प्रॉपर्टी एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये तो हो गया कि क्या तुम स्टेप लिया जा चुका है, स्टेप टेकन। अब हम क्या बताएंगे रिफॉर्म करने के लिए, स्टेप सजेस्ट करेंगे। इसके ऊपर सवाल आ गया तो स्टेप क्या सजेस्ट कीजिए, तो सजेस्ट एन स्टेप टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, बताओ क्या क्या स्टेप लें। The law should be made to regulate internal affair of political parties। ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या सही है, ऐसा ऐसा नहीं, सबको मौका देना चाहिए। था ना लूफॉल, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इनसाइड द पार्टी, जो बताता नहीं है कि कौन। सम पीपल ऑक्युपाई a top position of the party, influence decision, वो भी लेते हैं लीडर की तौर पे। लॉयल्टी। अब फिर क्या होना चाहिए, एक रिजर्वेशन होना चाहिए महिला के लिए, ये भी तो होना चाहिए, सुधार होना चाहिए चुनाव में। फिर से कंट्रोल इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी, तुम नहीं समझोगे क्या होता है, वही है चंदे का धंधा। मतलब चंदा तुम कितना ज़्यादा नहीं दे सकते हो, चंदा चंदे बराबर नहीं दोगे। अब चंदा दे के अपना काम करा रहा है, इसे थोड़ी होगा, कंट्रोल करना चाहिए ना। कंट्रोल इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी। फिर रिड्यूस द क्रिमिनल एक्टिविटी, नहीं सकते हो, क्रिमिनल एक्टिविटी कम होना चाहिए, मनी एंड क्रिमिनल। फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यार भाई 8 में ऐसा पॉइंट याद नहीं कहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड। फिर उसके बाद क्या है, पीपुल किस तरीके से चेंजिंग ला सकता है, हम लोग किस तरीके से अपने स्तर पे, सरकार को बदल के नहीं हाँ बदल के। पीपुल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया, पिटीशन। मीडिया में जाके हम लोग सरकार से पूछे आप हमने लिए क्या किया है। प्रेशर ग्रुप मतलब हड़ताल कर रहे हैं, जाके प्रेशर बना रहे हैं। पिटीशन मतलब सरकार कुछ गलत कर रहा है तो केस कर दे रहे हैं कि सरकार गलत कर रहा है। पीपुल कैन क्रिएट ए फियर ऑन लूजिंग इलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, भय पैदा कर रहे हैं। फेयरिंग ऑन लूजिंग ऑफ, फेयरिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्शन, यहाँ पे लिखो फेयरिंग ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्शन। बताओ क्या स्टेप सजेस्ट करोगे। द लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर रिजर्वेशन होना चाहिए महिला के लिए, कंट्रोल होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को, क्रिमिनल एक्टिविटी को कम करना चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए। पीपुल कैन क्रिएट कर सकता है प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी को थ्रू मीडिया से, पिटीशन से, प्रेशर ग्रुप से, फियर ऑफ लूजिंग पार्टी, फियर ऑफ लूजिंग। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। ठीक है, हाँ। हाउ आर द पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी इन इंडिया। रीजनल पार्टी के बारे में लिखो, पॉलिटिकल पार्टी।
पता है रीजनल पार्टी के बारे में क्या है? रीजनल पार्टी के बारे में क्या है? इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ए पार्टी विल सिक्योर कितना 6% ऑफ द टोटल वोट्स, और या फिर सिक्योर 2 सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। उसके बाद नेशनल पार्टी क्या है? सिक्योर 6% ऑफ द टोटल इन द लोकसभा एंड 4 सीट्स इन द लोकसभा। ठीक है। और उसके बाद बता दिए कि 6 वो नेशनल पार्टी है। कौन कौन नेशनल पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी 19 बहुजन 1984 कांसीराम। फिर उसके बाद क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी 13 पीपी 1900 अरे पागल अभी बना 2013 पीए सांगमा नॉर्थ ईस्ट का पहला पार्टी जो बना था पॉलिटिकल से नेशनल पार्टी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है तुम्हारा आम आदमी पार्टी। आम आदमी का पारा 2012 क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से वही सब आइडियोलॉजी था। उसके बाद क्या है? बीजेपी बना भारतीय जनसंघ से अलग हुआ 1950 में से 1950 में था भारतीय जनसंघ, उससे बन के 1981 में 81 से 81 में 80 में बना बीजेपी। इसका है कि प्रमोट हिंदुत्व नेशनलिज्म ब्रैकेट में हिंदुत्व एंसेंट कल्चर फिर मॉडर्न इंडिया। ठीक है। उसका बाद और कौन बच गया? बहुजन समाज पार्टी। इसका था प्रमोट पावरफुल या सेक्वर पावरफुल बहुजन समाज दलित आदिवासी सबके लिए। उसके आईएनसी सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये था सीपीआई कब बना? सीपीआई कोमू 64 में बना ये। उसके बाद इसका क्या था? बिलीव्स इन द मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, बिलीव्स इन द सोशलिज्म। आईएनसी भी थोड़ा सा सेकुलर ये सब का बात करता है। ठीक है। चलो सेकुलर का मतलब कि सब देश सबका क्या है? सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहेगा। आईएनसी द 3 कंपोनेंट्स सिर्फ याद करना है, वो अलग क्वेश्चन है। एनालाइज द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। कैसे? ये कंपोनेंट बोले ना, कंपोनेंट बताइए क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? तो 3 वो होता है। कौन कौन? एक तो लीडर होता है, इसे फिगर बना के दिखा दोगे कि सबसे ऊपर क्या होता है? लीडर। ऐसे इसमें लिख दोगे लीडर। क्लर्जी वाला सब याद है 9th में बनाए थे। फिर बीच में क्या होता है? एक्टिव मेंबर। लास्ट में क्या होता है? फॉलोवर्स। मतलब ये फॉलोवर्स है पब्लिक। हम लोग लीडर क्या होता है? who lead the political parties. एक्टिव मेंबर्स क्या होता है? who work actively for political parties and occupy some position in the political parties. followers मतलब क्या होता है? followers are those people who believes in those political parties who want to win that political party. समझ में लिख दोगे? अरे पगला जनता हम लोग हो गए। जनता हम लोग हो गए। ऐसे फिगर पहले बना के दिखाते नहीं से। सबसे ऊपर होता है लीडर और उसके बाद एक एक पॉइंट 3 के बारे में लिख देना। ये 3 कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन अरे फंक्शन बताना पॉलिटिकल पार्टीज का। फंक्शन नहीं याद है? 5 बताना। कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन ये सब दिस दैट। ठीक है। बस बता रहे कि कैसे रिलेट करना है। ठीक है। पीछे ही वाला पढ़ोगे। वाई कैन नॉट मोटन डेमोक्रेटिक एग्जिस्ट मतलब क्या बताना है इसमें? विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी नहीं चल सकता। मतलब पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंस बताना क्यों जरूरी है। नीड तो ना याद करोगे फिर से। व्हाट इज मीन्ड बाय डिफेक्शन इन डेमोक्रेसी? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता देंगे। उसके बाद क्या है? एक्सप्लेन द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। देखो इधर लैक है, अब इसी को क्या है डिटेल में कर दिया है। ठीक है ना। तो अमीर लोग को जो रिच फंड करता है, रिच पीपल फंड क्रिमिनल को सपोर्ट करता है। अब उसके बाद तुमको जो है उसके बाद क्या है? पार्टी ये देखो। उसके बाद क्या है? फोकस ऑन विनिंग इलेक्शन। देखो एक पॉइंट भी पूछा, वो पॉइंट को पूरा एलैबोरेट करने के लिए करा है। ठीक है ना। ये 6 नंबर का सवाल कैसे नहीं होता लंबा? 6 नंबर थोड़ी सब नंबरिंग है 1 2 3 4 क्वेश्चन। नेम में पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो कैसे पूछा क्वेश्चन। नेम में पॉलिटिकल पार्टीज which expose both secularism and welfare for the weakened section and the minorities and for features of it. बताइए ऐसा कौन इसका किसका आइडियोलॉजी था? ये बताते हैं। सीपीआई नहीं, बीएसपी किसका बोल रहा हूं? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। सेकुलरिज्म का बात बोले थे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोला था। सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का बात किया था वो सीपीआई। एंशिएंट कल्चर का बात बोला था बीजेपी।
और उसके नेशनलिज्म हिंदुत्व के बाद भी बीजेपी किया था। बीजेपी अरे तो मतलब उसके बाद बहुजन समाज के लिए बीएसपी, बीएसपी जो कि ओबीसी, अपना देखा एससी था एसटी। एसएससी। तब समझ में आ रहा है ना, आईएनसी के बारे में बोल रहा है। तो आईएनसी बस आईएनसी कब बना, क्या लिख फीचर्स देंगे, है, क्या वो फीचर सब के बारे में है, लिखना हाँ था, ठीक है। क्योंकि इसके आंसर में भी वही लिखा हुआ है, ये सब पीछे बता दी, इसको हाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है। फिर लेफ्टिस्ट राइटिस्ट क्या होता है, एक बार ये याद कर ये सकते हो क्या तो है? देख लेना। लेफ्टिस्ट मतलब क्या होता है, विचारधारा। अच्छा मोर लिबरल होता है लेफ्टिस्ट, बस याद करो। राइटिस्ट क्या होता है, मोर कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होता है अपने अप्रोच में, ठीक है। ठीक है। फिर से इसके बाद है यहाँ पे देखो, Seriously? सीरियस एफर्ट वेयर मेड बाय द लीगल ऑर्गेनाइजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। क्या बताना है, रिफॉर्म वाला है, Reform बताना रिफॉर्म में है। बताना है ना, मतलब क्या कि है, कैसे बना सजेस्ट है कि स्टेप टेकन है। सवाल से देखने से क्या लग रहा है, सीरियस एफर्ट्स वेयर लगाना मेड, मेड पास्ट टेंस की बात हो गया पास्ट ना, सेंस, तो हाँ स्टेप टेकन वाला 4 स्टेप पॉइंट 5 टेकन पॉइंट 5 लिखेंगे, पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही हाँ क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट हल्का हल्का थोड़ी होगा, थीम बता दी, अब थीम के ऊपर कोई थीम भी के सवाल ऊपर, पूछे, हाँ कीवर्ड पकड़ना है। उसको वर्ड 2 बार 3 बार पढ़ के अच्छे से समझ के पकड़ लो। Illustrate the situation which display the lack of internal democracy within the जो आप party। बताए कि इनहेंस हो गया पॉलिटिकल पार्टी जो जीतना चाहता है, वो मतलब क्या होना चाहिए, लैक ऑफ इंटरनल लैक डेमोक्रेसी। ऑफ टॉप को लीडर पे रखता है कुछ टॉप some people occupy occupies the the top position of the top political position party और some people lead और इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन influence को। करता और है, हाँ और एक और कौन सा था, और कौन सा है बताओ, यहाँ देखो, पर्सनल लॉयल्टी टू द पर्सनल लीडर, लॉयल्टी, इन्फ्लुएंस डिसीजन, हाँ इसी को लिख देना लिखेंगे। आप में से भी, बना बना के कीवर्ड बता दिए। हाँ लेकिन ये 4 कीवर्ड सब बिल्कुल याद रखोगे, रखो। इसके बिना लिखाई नहीं होगा। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन 5 ways टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म करना लेकिन कैसे बना था, रिफॉर्म करना है मतलब सुधार लाना है जो भी कमियां हैं। रिफॉर्म का तो क्या क्या बोला, सजेस्ट वाला, सजेस्ट मतलब तुम क्या कर सकते हो, हाँ। वुमेन का रिजर्वेशन, ह्यूमन का वुमेन का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, फिर समझ गए जो ना, आप समझ गए, वही बोला क्रिमिनल है सब। वो क्रिमिनल को स्टॉप कम करना कीजिए, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी लाइए। स्टेट द वेज टू प्रमोट द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। सजेस्ट बोल रहा है, सजेस्ट बोल रहा है, हाँ तो वही लिखना है, वही सब बात, ठीक है ना। ठीक है। अरे देखो कीवर्ड क्या है, हम कैसे समझ रहे क्या लिखना है सर। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट मतलब पढ़ने से भी लग रहा है कि सजेस्ट इनहांस कर करना है, मतलब रिफॉर्म करना है। कुछ अच्छा चीज को। फिर यहाँ पे देखो नेम नेम, आप पहले से अंडरलाइन किए हुए एंशिएंट इंडियन के बारे में हाँ previously ये बताया देखना था। है, तो मतलब कि कुछ दिया ना ये पार्टी का नाम, पहले तो पार्टी का नाम लिखना है, उसका फिर हाँ। विचारधारा लिखना है, ऐसा तो सवाल बीजेपी आता है, लिखा था ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं बोल बोलेगा बीजेपी के बारे में लिख दीजिए, आइडियोलॉजी के ऊपर। तो मेरा नोट्स ऐसे ही रूप में सेट रहता है कि क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे बीजेपी के बारे में लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, व्हाट इज पॉलिटिकल व्हाट इज क्या बोलेगा, तुम लिख दोगे, हाँ a group of people who come together to contest election and gain power and run government. Why is one party political system good democracy? क्यों है one party Not political good. party? India is one political party, one system Given- political party in this system में, वैसे one political कहाँ ये का, चाइना का चाइना का, हाँ। वो गुड क्या है, तो इसमें क्या स्टेबल गवर्नमेंट होता है, इलेक्शन पे कम खर्चा होता है। डेमेरिट क्या है, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है, नहीं लिख दोगे। कोalition गवर्नमेंट क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम का ये these are the basic features of multi-party system in which the many parties come together to form an alliance to run government. To form an alliance, to form an alliance. to run government. ठीक है। Name the national party which draw inspiration from the ideas of teaching of साहू जी महाराज। कौन पॉलिटिकल पार्टीज है जो साहू जी महाराज, ज्योतिबा भाई फूले पढ़ाए थे ना, ये सब बात किसकी करते थे, ज्योतिबा भाई फूले, अंबेडकर, ये सब दलित समाज का। तो कौन है वो पार्टी जो बात करता है उसका, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी। 84 राशि बहु, ऐसे पूछेगा तो हो गया, ऐसे ही पूछेगा, हो गया, क्या हो गया, ये नाम हम सोचे कि हो गया, वही है, वो एक्स्ट्रा था, बाकी सब कम करा दिए मैं। काशीराम कौन था, वो भी बहुजन समाज पार्टी का था। मतलब जितने पीएस भी संगमा, राइटर आएंगे वो सब पीछे क्या है, हाँ। ठीक है। हाउ मेनी पार्टीज आर, वही सिर्फ होता अलग, हाउ लिखना वहाँ भूल गए थे। हाउ अम्बेडकर, ज्योतिबा, तुम्हारा टीचर में नहीं पढ़ाया, बच्चा को हर एक बात लिख के दे। नीचे ही तो अम्बेडकर तो वही बहुजन समाज पार्टी उसी के लिए काम करता है, ठीक है। नहीं समझ में घुस रहा दिमाग में। अभी केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड दे देगा कुछ भी, उसको पढ़ के बनाएंगे। इसे देखो इसमें केस बेस्ड था, हम वहाँ पर डालिए नहीं, केस बेस्ड नहीं आता क्वेश्चन, उसी में दे दिया था, 4 चीज पूछा था कि हाउ मेनी पार्टी आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन। ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट है, इसको याद कर दो। 4 नहीं, अरे यार Election कितने commission पार्टी, बोला है। कौन पार्टी की बात कर रहा है जो 4 बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो।
नेशनल पार्टी बोलेंगे तो 6 बोलेंगे, हाँ। नेशनल पार्टी के तो बोलेंगे हजारों, उसको थोड़ी गिन पाएंगे। ऐसे कितना रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन कितने गिन के रखा हुआ है इंडिया में, तो टिकट डाटा याद रखेंगे 750। कितना पार्टी रजिस्टर्ड है? 750 और पार्टी। यहाँ पे लिख देता नेशनल पार्टी तो 6। 6, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, बीएसपी हो नेशनल गया, पीपुल्स पार्टी एनपीपी, एनपीपी, फिर आम आदमी बीजेपी, पार्टी, आम आप आदमी पार्टी हो इंडियन जाएगा। नेशनल कांग्रेस, हाँ, ठीक है, चल इधर आ, सीपीआई, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ नहीं बोल रहा तो 750। 750। हाउ मेनी मेजर अलायंस वेयर इन ईयर 2004? 2004 में क्या अलायंस बनाया था? 3 वो अलायंस, इसको याद कर दो, 2 बस एक्स्ट्रा पॉइंट है। अलायंस मतलब गठबंधन की हाँ, सरकार 2004 में कौन बना था? 3 वो, तो 3 बनाया था। एक था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक है यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, एक है लेफ्ट फ्रंट, बस ये 3 वो याद कर लो, एक्स्ट्रा चीज है। एनडीए, एनडीए, यूनाइटेड, यूपीए, ऐसे याद कर दो, एनडीए, एनडीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट। 2004 में क्या बना? एनडीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट, बस इतना भी लिख दो कम चल जाएगा। एनडीए, एनडीए, वन, यूपीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट। इसका एनडीए का मतलब ये समझ लेना कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, हाँ। वो नहीं, हाँ हाँ, वो क्यों नहीं लिखा? वो थोड़ी होगा, चलो नेशनल ये हो गया ये डेमोक्रेटिक। चैप्टर पूरा। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।